मुबारकबाद भी कि 3 सीटें आपने जीती, लेकिन जो चौथी सीट थी मच प्रेस्टिजियस सीट थी जिस पर इमरान नबी डार साहब को आपने उतारा था और कांग्रेस ने उस सीट को पहले ही नकारा था, तो कहीं ना कहीं ये पहले ही पता था कि ये सीट जो है बीजेपी ले सकती है। नहीं, जहां तक आप प्रेस्टिजियस सीट की बात करते हैं, हमारे पास चारों सीटें प्रेस्टिजियस थी। जो पहली सीट है उसमें 58 वोट्स चौधरी साहब को आ गए और 28 बीजेपी को, तो हमने जीत हासिल की। दूसरी नोटिफिकेशन में जो बीजेपी के कैंडिडेट थे और हमारा कैंडिडेट किजलू साहब 56 उनको पड़े और 29 जो है वो बीजेपी को। उसमें लोकल पॉलिटिक्स भी होती है, चूंकि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का 41 का कार्डर था उनको वो डिपिक्ट करना था हमने किसको डाला। वो मैं उधर था एज इलेक्शन एजेंट देख रहा था। इसी तरह कांग्रेस का विप था, उन्होंने भी देखा। पीडीपी जो बाकी कैंडिडेट्स है फ्रॉम इंडिपेंडेंट, पता नहीं है उनमें क्या है। जो तीसरी सीट है हमने विप दिया था, 31 वोट हमारे टोटल 53 एलाइज में जाएंगी ओबराय जी को, गुरविंदर सिंह ओबराय, वो उसको बराबर वो 31 निकल गई एंड ही वाज सक्सेसफुल। लेकिन अचंबा लगा जो हमारी सेकंड प्रेफरेंस में इमरान नबी डार थे, सपोकस पर्सन ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनको हमारी एक्सपेक्टेशन थी जो हमारे अलावा वोट त्रुब्यूस है वो उनको पड़ेंगे, उसके अलावा उसको पीडीपी के 3 और इंजीनियर साहब के भाई जो है शेख उनका वोट पड़ेगा, और जो जेल में एआईपी है उनका वोट, शबीर अहमद कुल्ले का वोट। ये 28 पर अगर दोनों आ जाते हैं बीजेपी और ये, फिर जो हमने सेकंड प्रेफरेंस देता है उसमें से 1.5 पॉइंट ट्रांसफर हो जाएगा और इसको इमरान नबी का ही विल हैव सक्सेस। लेकिन अलमिया है कि 3 वोट पहले रिजेक्ट हुए हैं। वोट उन्होंने इमरान नबी के अगेंस्ट दिखाया था, लेकिन भरने में क्या किया था, प्रेफरेंस 1 लिखना था, उन्होंने उसको 2 लिखा था। वी कांट से वेदर इट इज ए डेलिबरेट अटेम्प्ट और इट इज ए मिस्टेक। वक्त आने वाला समा खुद साबित कर देगा ये कौन है। और इसके बाद बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन बीजेपी को 31 वोट्स पड़े, जबकि उनकी सिर्फ स्ट्रेंथ 28 है। जबकि हमारे आजाद और बाकी कह रहे थे कि हमारा वोट सिर्फ सेक्युलर पार्टी को जाएगा, लेकिन सेक्युलर पार्टी को नहीं गया, वो उस पार्टी को गया जो वो बार बार स्टेजों पर असेंबली में पब्लिक जलसों में कहते हैं ये फंडामेंटलिस्टिक पार्टी है। इन्होंने हमारा जीना हराम किया, 370 लिया, 35A लिया, कश्मीरियों को नंगा कर दिया, जो हमारा तशख़्ख़ुस था उसको खत्म किया। फिर क्यों उनको वोट दिए ये वक्त साबित करेगा। कौन लोग हो सकते हैं जिन्होंने लेजिस्लेचर ही वो हो सकता है। कौन आपके खीमे से हो सकते हैं? देखो जी, अगर मुझे वही होती मैं इमेजिन करता, मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन हम में से है ज्यादा सबसे बड़ा डेंजरस वो होता है जो अंदर बैठकर फिर डसता है। यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो अगर आप इस्लामिक पर्सपेक्टिव से कुरान शरीफ को देखेंगे, वहां में भी यह है जो ये अंदर लोग हैं मुनाफिक, उनके लिए कितनी इबरत। हम ये समझे कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्डर के विदन भी हो सकते हैं आपके कहने? विदन कार्डर नहीं है, विदन कार्डर हमारे 41 है। 41 का विप था, मैं अंदर था। 41 कैंडिडेट्स ने फ्रॉम एमएलए टू द डिप्टी चीफ मिनिस्टर एंड उमर साहब जनरल सेक्रेटरी, दे केम टू मी, दे डिपिक्टेड देयर वोट ऑन द नेशनल कॉन्फ्रेंस कैंडिडेट। दैट इज बियॉन्ड ए स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन कि हमारे एनसी के 41 इलेक्टेड मेंबर्स ने ऐसी गलती की है। थैंक यू। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो फ्यूचर स्ट्रैटेजीज है तो उस पर भी इन्होंने बात की और किस तरह से ये पूरा मामला जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश की है एनसी के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट शौकत अहमद मीर साहब ने। और ये कह रहे हैं कि ये विदन था, ये विदन इनका, जब ये भी सवाल पूछा गया कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्डर के विदन हो सकते हैं ये, तो उस बात को इन्होंने रूल आउट किया, लेकिन कहा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने कहीं न कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना एतमाद जो है बज़ाहिर दिया, लेकिन जब वोट देने की बारी आई तो उस वक्त वोट देने से वो मुकर गए। चलिए और बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं मुदस्सिर, और फिर आप जल्द हाजिर होंगे अपने दर्शकों